क्या आपने कभी ऐसे सैनिक की कहानी सुनी है जो मरने के बाद भी ड्यूटी कर रहा हो, जो हर रात घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर गश्त लगाता हो और दुश्मनों की हर चाल को पहले ही भांप लेता हो? ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है बाबा हरभजन सिंह की। एक ऐसा सिपाही जिसे मौत भी उसके कर्तव्य से नहीं रोक सकी। साल 1972 भारत चीन बॉर्डर एक बार फिर तनाव में था। अखबारों में लगातार खबरें आ रही थी, चीनी सेना हरकत में है। भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया था। इसी बीच भारतीय सेना को चीन की ओर से एक धमकी भरा पत्र मिला। हमारे पास जानकारी है कि आपकी सेना का एक जवान रोज आधी रात के बाद घोड़े पर सवार होकर हमारी सीमा में घुस रहा है। ये नियमों का उल्लंघन है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो परिणाम भुगतने को तैयार रहना। कमांडर के माथे पर पसीना आ गया। हमने तो किसी सिपाही को नहीं भेजा, फिर ये घोड़सवार कौन है? रात के 2 बजे का वक्त था। कड़कड़ाती ठंड, बर्फ से ढके पहाड़, चारों ओर सन्नाटा। 2 सिपाही सीमा की ओर निगाहें टिकाए खड़े। तभी टक 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 घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती है। तुमने कुछ सुना? कोई आ रहा है। और फिर एक सिपाही सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आता है, सर पर पगड़ी, यूनिफॉर्म पूरी तरह इंडियन आर्मी की तरह, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। नजरें स्थिर, चाल धीमी, जैसे वो किसी और ही दुनिया का हो। और फिर वो सिपाही दोनों जवानों के शरीर से आर पार निकल जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। अगली सुबह दोनों जवान थरथराते हुए अपने ऑफिसर के पास पहुंचे। सर, जो चीन ने कहा वो बिल्कुल सच है, लेकिन जो हमने देखा वो इंसान नहीं था, वो कोई आत्मा थी। ऑफिसर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर रणविजय नाम के एक और जवान को बुलाया गया। रणविजय ने कहा, सर, पिछली रात मेरी आंख लग गई थी। अचानक मुझे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। मैं उठा तो देखा सामने एक जवान खड़ा है, पगड़ी पहने, गुस्से में। वो बोला, देश की रक्षा तुम्हारे हाथ में है और तुम सो रहे हो। ऑफिसर सन्न रह गया। अब सारी बातें आपस में जुड़ रही थी। वो जवान और कोई नहीं, हरभजन सिंह थे। 1968 में भारत चीन सीमा पर तैनात थे। उन्होंने कुछ सैलानियों की मदद करते हुए तेज बहाव वाले नाले में छलांग लगाई और फिर कभी लौट कर नहीं आए। कई दिनों तक खोजबीन चली रही, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद उनके दोस्त को सपना आया। मुझे भगोड़ा मत समझना, मैं पानी में बह गया था। मेरी लाश और राइफल उसी नाले के मुहाने पर हैं, जाकर देख लो। सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। हरभजन सिंह की बॉडी और राइफल ठीक उसी जगह मिली जहां उन्हें सपने में बताया था। उस दिन के बाद हरभजन सिंह बाबा हरभजन बन गए। कहा जाता है वो अब भी हर रात घोड़े पर सवार होकर सीमा पर गश्त करते हैं। जो सिपाही लापरवाही करता है उसे डांटते हैं, जैसे रणविजय को किया। कई बार ऑफिसर्स को सपनों में आकर जानकारी देते हैं दुश्मन कहां से हमला करेगा। एक बार ऑफिसर सरवाल को रात को सपना आया, उत्तर दिशा की चेकपोस्ट को बचाओ, चीन हमला करेगा। ऑफिसर ने फौरन 40 जवानों की टुकड़ी भेज दी और उसी रात चीनी सेना आई, लेकिन भारतीय जवानों को तैयार देखकर वापस लौट गई। बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में गैंगटॉन में एक मंदिर बनाया गया। उनकी तनख्वाह दोबारा चालू कर दी गई। हर साल उन्हें छुट्टी दी जाती है। 2 महीने की छुट्टी पर उनका सामान 2 सिपाही लेकर घर जाते हैं और फिर 2 महीने बाद लेकर वापस आते हैं। कहते हैं अब उन्हें आर्मी से रिटायरमेंट दे दिया गया है, लेकिन जिस सिपाही को मौत भी ड्यूटी से रोक नहीं सकी, क्या रिटायरमेंट रोक पाएगा? आज भी बॉर्डर पर कभी कभी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देती है।
कभी कोई जवान कहता है किसी ने थप्पड़ मारा, तो कोई कहता है किसी ने हमें बचा लिया। सब जानते हैं बाबा हरभजन सिंह अभी भी ड्यूटी पर हैं, क्योंकि एक सच्चा सैनिक कभी ड्यूटी से रिटायर नहीं होता। ये कहानी है उस सैनिक की जिसे देश से मोह था, जो मरकर भी देश की रक्षा कर रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।